यूक्रेन का डोनबास रीजन दशकों से विद्रोहियों का गढ़ है। यहाँ रूस समर्थित विद्रोही हैं जो रूसी सेना के साथ मिलकर यूक्रेन की आर्म्ड फोर्सेस से लड़ रहे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि विद्रोहियों का किला माने जाने वाले डोनबास में यूक्रेन की सेना ने सबके छक्के छुड़ा दिए। जानते हैं डोनबास में यूक्रेन को कामयाबी कैसे मिल रही है। अमेरिका विद्रोही लड़ाकों की हर जानकारी यूक्रेनी सेना से शेयर कर रहा था, लेकिन अब शायद आगे ऐसा न हो। अमेरिका से एक ऐसी सनसनीखेज खबर सामने आई है जो इशारा करती है कि अब रूस को इस जंग में अच्छी खासी बढ़त मिलने वाली है। पुतिन का खतरा बढ़ा, पहली बार CIA डर। नेपच्यून का खाली बार जाएगा तो अब यूक्रेन हार जाएगा। खुफिया इनपुट पर लगा ब्रेक, रूस करेगा हमले बैक टू बैक। कयामत तक रूस को यह मंजर बेचैन करता रहेगा। कयामत तक ब्लैक सी में एक महाविध्वंसक का डूब जाना याद रखा जाएगा। और कयामत तक ब्लू बैटल ग्राउंड में यूक्रेन के इस हमले की मिसाल दी जाएगी। 15 अप्रैल को ब्लैक सी की शान कहे जाने वाला गाइडेड मिसाइल क्रूजर मॉस्कोवा समंदर में डूब गया। नेपच्यून मिसाइल से ऐसा वार हुआ कि मॉस्कोवा पहले धुआं-धुआं हुआ, फिर जल समाधि ले ली। सिर्फ इतना ही नहीं, यूक्रेन की जंग में रूस के हिस्से कई और ऐसे जख्म आए हैं जिनकी वजह से क्रेमलिन शॉक में आ गया। पुतिन आर्मी के कम से कम 15 जनरल यूक्रेन की जंग में मारे गए। पुतिन का ऑपरेशन कीव वक्त के साथ टलता रहा। तो क्या आप जानते हैं ये सब किसकी वजह से हुआ? वो कौन था जिसने मॉस्को से जुड़ी हुई हर डिटेल्स यूक्रेन तक पहुंचाई? वो कौन था जिसने पुतिन के मिलिट्री जनरल्स की रियल टाइम लोकेशन यूक्रेन की आर्म्ड फोर्सेस तक पहुंचाया? तो इन सब सवालों का एक ही जवाब है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। हो सकता है आपने अभी जो कुछ सुना उस पर आप यकीन ना करें, लेकिन ये सच है। सूत्रों का दावा है कि अभी तक जो अमेरिका खुलकर यूक्रेन को रूसी सेना से जुड़ी सीक्रेट जानकारियां दे रहा था, अब उसी अमेरिका ने फैसला किया है कि यूक्रेन को वो पहले की तरह खुफिया इनपुट नहीं देगा। अमेरिका के इस फैसले के पीछे वजह है व्लादिमीर पुतिन। सबको पता है इस जंग में अमेरिका पर्दे के पीछे है। यूक्रेन के बैटल ग्राउंड में अभी तक ना तो अमेरिका के सैनिक कूदे हैं, ना ही नेटो के सोल्जर्स। लेकिन जिन खुफिया इनपुट के दम पर अमेरिका ने रूस को अब तक बड़ा नुकसान पहुंचाया है, मुमकिन है कि बहुत जल्द रूस अमेरिका और नेटो के खिलाफ कोई बड़ा एक्शन ले। अमेरिका की रक्षा मंत्रालय पेंटागन में तो इस बात को लेकर भी चर्चा हो रही है कि पुतिन का गुस्सा कहीं इस जंग को एटमी जंग में ना तब्दील कर दे। और यही वजह है कि अमेरिका खुद को और अपने सहयोगियों को बचाने के लिए अब इस बात का भी मन बना चुका है कि वो अब यूक्रेन की सेना को काफी सीमित खुफिया इनपुट देगा। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट में तो यह भी कहा गया है कि अमेरिका नहीं चाहता कि यूक्रेन की जंग में अब किसी जनरल रैंक के रूसी अफसर की जान जाए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो इसके लिए रूस यूक्रेन से ज्यादा अमेरिका को दोषी मानेगा। पुतिन के सब्र का बांध कहीं टूट न जाए, इसलिए अब अमेरिका फूंक फूंक कर कदम रख रहा है। खबर तो यहां तक है कि पोलैंड के रास्ते जो फाइटर प्लेन यूक्रेनी सेना को मिलने वाले थे, अमेरिका ने अब उन पर भी रोक लगा दी। मतलब साफ है, यूक्रेन को एक जोर का झटका लगने वाला है, वो भी अमेरिका से। और मतलब ये भी कि रूस को इस जंग में बहुत बढ़त मिलने वाली है। अब हम आपको बताते हैं कि अमेरिका पुतिन से डरा क्यों है।
दरअसल पिछले महीने अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा था कि यूक्रेन को जंग जिताने के लिए जो कुछ भी करना पड़े करना चाहिए। इसके बाद रूस के कई शहरों में धमाके हुए, जिसकी जिम्मेदारी यूक्रेन ने नहीं ली। लेकिन पर्दे के पीछे क्या गेम चल रहा है, ये सबको पता है। जब बारूद की बारिश रूस की जमीन पर हुई तो पुतिन भला कैसे बर्दाश्त करते? अमेरिका की खुफिया एजेंसी को पता चल गया कि पुतिन यूक्रेन की जंग के शोले से पूरे यूरोप को झुलसाना चाहते हैं। इसलिए अमेरिका ने फौरन अपनी स्ट्रेटजी बदल दी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।